तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार और आप लोगों का एक नई वीडियो में। और इस वीडियो में दोस्तों हम करने वाले हैं छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस से करजत वाली ट्रेन में सफ़र और दिखाएंगे आपको सारे स्टेशन। तो चलिए निकलते हैं। सीट मिल चुका है दोस्तों, बैठ चुके हैं हम। सीट मिल जाता है तो रिलैक्स हो जाते हैं। अभी ज़्यादा लोग हैं नहीं ट्रेन में, दोपहर का समय है। ट्रेन हमारी दोस्तों छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस से निकल चुकी है। ये एक फास्ट ट्रेन है दोस्तों। तो लोकल में जैसा कि एक स्लो लोकल चलती है और एक फास्ट चलती है, तो जो स्लो चलती है वो हर एक छोटे से छोटे स्टेशन पे भी रुकते हुए जाती है। लेकिन ये जो फास्ट ट्रेन है तो ये करजत फास्ट ट्रेन है। तो इस ट्रेन के स्टॉपेज कुछ ही जगह रहते हैं, जैसे खास स्टेशन पे। कल्याण तक जो है खास बड़े बड़े स्टेशन पे रहेगा, उसके आगे से ये भी स्लो हो जाती है। तो चलिए मैं बता ही देता हूँ आप लोगों को कौन कौन से स्टेशन पे ये रुकेगी। तो छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस से जब ये ट्रेन निकलती है दोस्तों, तो इसका जो पहला स्टॉप होता है वो सीधे भायखला में होता है। और जो दूसरा स्टॉप होता है दोस्तों वो होता है दादर में। दादर में सेंट्रल लाइन का और वेस्टर्न लाइन का स्टेशन जो है ना दोस्तों, वो पैरेलल होता है, मतलब एकदम लगा हुआ है अगल बगल। तो यहाँ से सेंट्रल लाइन और वेस्टर्न लाइन के लिए आप ट्रेन इंटरचेंज भी बोल सकते हैं इससे। तो दूसरा जो स्टेशन आता है हमारा वो आता है दादर। इस समय हम हैं भाईखला में। तो दूसरा जो स्टेशन है दोस्तों हमारा वो है दादर। और दादर के बाद इसका जो स्टॉपेज होता है वो होता है कुर्ला। कुर्ला के बाद होता है दोस्तों, कुर्ला में भी इंटरचेंज होता है। कुर्ला स्टेशन ऐसा स्टेशन है जहाँ से आपको नवी मुंबई के लिए ट्रेन मिलती है, जो कि आपका ऐरोली नहीं सॉरी, जो वहाँ से जो ट्रेन चलती है कुर्ला से भी दोस्तों एक नवी मुंबई के लिए भी एक रूट जाता है। चलिए मैं उस पर कभी और बात कर लूँगा डिटेल्स निकाल के, अभी तो मैं थोड़ा कंफ्यूज हूँ वहाँ पे। तो चलिए मैं उसके बारे में बाद में बात करूँगा। तो कुर्ला के बाद दोस्तों जो हमारा नेक्स्ट स्टॉपेज आता है वो आता है घाटकोपर। और घाटकोपर के बाद सीधे ट्रेन जाके रुकेगी दोस्तों थाने में। और थाने के बाद सीधे जाके रुकेगी दोस्तों ये दीवा में। दीवा के बाद डोंबिवली के बाद कल्याण। और कल्याण से दोस्तों ये ट्रेन जो है वो हो जाती है स्लो। क्योंकि ये चली जाती है दोस्तों पुणे वाली लाइन में, और कल्याण से दो लाइन जाती है सेंट्रल लाइन से। एक जाती है आपका नासिक और एक जाती है पुणे। तो जो कसारा वाली लोकल चलती है वो नासिक वाले रूट पे जाती है, और ये जो करजत वाली लोकल है ये जाती है आपका पुणे वाली लाइन में। तो इस तरफ जो ट्रेनें जाती हैं दोस्तों वो लोकल वो चलती है अंबरनाथ लोकल, बदलापुर लोकल और करजत लोकल और खोपोली लोकल। छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस से ये 3-4 जो ट्रेनें चलेंगी आपकी अंबरनाथ, बदलापुर और करजत, खोपोली, ये सभी ट्रेनें दोस्तों इसी रूट पे जाती है जिस रूट पे हम जा रहे हैं। तो जिस ट्रेन में हम बैठे हैं ये करजत फास्ट है। तो इसके बाद दोस्तों जब ये कल्याण के बाद जो नेक्स्ट स्टेशन आता है वो होता है विट्ठलवाड़ी। इसके बाद आता है उल्लासनगर और उसके बाद आता है अंबरनाथ, फिर आता है बदलापुर, उसके बाद आता है आपका वांगनी के बाद आता है
इस रूट पे दोस्तों बदलापुर जो है ना वो एक तरीके का देखा जाए तो बहुत मतलब महत्वपूर्ण स्टेशन है, जहाँ पे सबसे ज़्यादा क्राउड चढ़ता है और क्राउड उतर भी जाता है। उसके आगे और बदलापुर से ट्रेनें ज़्यादा चलती हैं कंपेयर टू करजत। तो क्या होता है, जैसे कुछ करजत तक के जो पैसेंजर होते हैं वो बदलापुर वाली लोकल में भी बैठ के चले जाते हैं और बदलापुर उतर के वो आगे फिर से पीछे से जो करजत वाली आती है उसमें बैठ जाते हैं। इस तरीके से यहाँ इस रूट पे चलता है। तो बदलापुर के बाद बताया ना दोस्तों कि वांगनी आएगा, वांगनी के बाद आएगा सेलू, सेलू के बाद आएगा आपका नेरल, नेरल के बाद आएगा आपका भिवपुरी रोड और भिवपुरी रोड के बाद आएगा करजत। करजत इसका आखिरी स्टॉपेज होगा दोस्तों। करजत से फिर ये रिटर्न आ जाएगी छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस की तरफ। तो इस तरीके से है। अब चलिए कुछ इसके किराए की बात कर लेते हैं दोस्तों। तो इसका जो किराया है दोस्तों वो छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस से अगर आप पहली बार इसका टिकट लेते हैं तो आपको मिलता है 30 रुपये का करजत तक के लिए, और अगर आप फर्स्ट क्लास में जाना चाहते हैं तो उसका किराया होगा 135 रुपये करजत तक के लिए। फर्स्ट क्लास और सेकंड क्लास में कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं होता है। थोड़ा सा जो सेकंड क्लास है उसकी सीटें जो होती हैं वो मतलब उसमें गद्दे नहीं लगे होते हैं, कुशन नहीं लगे होते हैं, और फर्स्ट क्लास के कंपार्टमेंट में कोच में गद्दे लगे होते हैं। इतना ही फ़र्क है और कुछ फ़र्क नहीं है। लेकिन सेकंड क्लास का टिकट सस्ता होता है तो ज़्यादा लोग सेकंड क्लास में को प्रीफर करते हैं, तो इसलिए क्राउड जो है वो सेकंड क्लास में ज़्यादा होता है, फर्स्ट क्लास में क्राउड कम होता है। इसलिए जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं, जो पे कर सकते हैं, वो लोग फर्स्ट क्लास की टिकट लेके चढ़ते हैं। और इस ट्रेन में दोस्तों जो है 12 कोच होते हैं और 15 कोच होते हैं। मुंबई की लोकल ट्रेन में 12 और 15 कोच होते हैं। तो पहले तो 9 कोच वाली लोकल ही चलती थी, लेकिन अब जितनी भी कोच हैं उनमें 12 और 15 कोच वाली ट्रेनें होती हैं। और इन सभी 12 कोच और 15 कोच जो डब्बे होते हैं दोस्तों, ये डब्बे वो एक दूसरे से कनेक्ट नहीं होते हैं, मतलब एक दूसरे से जुड़े नहीं होते हैं। जैसे मेल एक्सप्रेस के डब्बे रिजर्वेशन वगैरह वाले जुड़े हुए होते हैं और आपका मेट्रो में डब्बे जुड़े हुए होते हैं, एक डब्बे से आप दूसरे डब्बे में जा सकते हैं, लेकिन लोकल में ऐसा नहीं है। उसका कारण है दोस्तों कि यहाँ पे कैटेगरी बांटी गई है, इसमें सफ़र करने के लिए कैटेगरी बनी हुई है। कैटेगरी ऐसी बनी हुई है दोस्तों कि जैसे फर्स्ट क्लास, सेकेंड क्लास, महिला डब्बा, अपंग डब्बा और सामान कक्ष। जैसे आपके पास भारी सामान है तो उसके साथ आप सफ़र कर रहे हैं तो आपको नॉर्मल किसी भी कोच में नहीं जा सकते हैं, आपको सामान कक्ष वाले में सफ़र करना होगा। और जो अपंग और बीमार लोग हैं, रोगी हैं, ऐसे लोगों के लिए हैंडीकैप डब्बा होता है, अपंग कक्ष होता है, उसमें वो सफ़र करते हैं। महिलाओं के लिए दोस्तों इस ट्रेन में अलग से भी कोच होता है। वो नॉर्मल जो है फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, उसमें तो सफ़र कर ही सकती हैं, और इसके अलावा उन्हें सेपरेट भी अलग से भी उन्हें कुछ कोचेस होते हैं। लगभग पूरे 12 डब्बों में 3 कोचेस जो होते हैं वो महिलाओं के होते हैं, जिसमें सिर्फ महिलाएं सफ़र कर सकती हैं। और उसमें भी फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास महिलाओं में भी वर्गीकरण होता है, इस टाइप से है। तो मतलब जो लोग सफ़र करते हैं वो जानते हैं इन सब चीज़ों को। और अगर आप पहली बार लोकल यात्रा कर रहे हैं तो जब आप टिकट ले लेते हैं, अगर आपने सेकंड क्लास का टिकट लिया है या फर्स्ट क्लास का, और आपको कुछ पता नहीं है कि कौन सी ट्रेन में आपको बैठना है, तो आपको कुछ नहीं करना है। आपने को पैसेंजर, मतलब जिस तरफ ट्रेन लगी हुई है आपकी, वहाँ आप उनसे पूछ सकते हैं, क्योंकि थोड़ा ये मुंबई लोकल का मामला है तो थोड़ा सा जो लोग गांव देहात के हैं या किसी छोटे शहर में रहते हैं उनके लिए थोड़ा मुश्किल हो जाता है समझना। तो आप जो लोग मुंबई के हैं उनसे, अपने आसपास सह यात्रियों से आप पूछ सकते हैं कि मेरे पास ये टिकट है, मुझे कहाँ खड़ा होना है। तो आपको वो बहुत ही सही, मुंबई में रहने वाले लोग मदद करने में बहुत विश्वास करते हैं और सही आपको जानकारी देने में ये रखते हैं। फिर भी आप
एक दो लोगों से और पूछ सकते हैं, क्रॉस चेक कर लीजिएगा आप पहली बार मुंबई अगर आए हैं तो इस तरीके से होता है दोस्तों कि आपको जो टिकट आपने लिया है और जिस डब्बे में आपको चढ़ना है लोकल के, आपको वहाँ प्लेटफॉर्म पे वहीं जाके खड़ा होना है, क्योंकि आपको इतना टाइम नहीं मिलता है कि अगर ट्रेन आ गई और उसके बाद आप गलत जगह पे खड़े हो तो उसमें तो आप घुस नहीं सकते हो। मान लीजिए आपने टिकट लिया हुआ है सेकंड क्लास का और आप उस समय फर्स्ट क्लास के सामने खड़े हैं, तो आप फर्स्ट क्लास में तो चढ़ नहीं सकते हैं। अगर आपने उसमें चढ़ा तो आपको देना होगा भारी जुर्माना। तो इससे बचने के लिए आपके पास जैसा टिकट है वैसा ही आपको यात्रा करनी है, और उसके लिए आपको सही जगह खड़ा होना है। और क्राउड ज़्यादा होता है तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि आपको सभी लोगों के साथ में ही चढ़ जाना है ट्रेन के अंदर। और दरवाजे पे लटकने की गलती तो बिल्कुल भी ना करें दोस्तों, क्योंकि ये सही नहीं है। ये जो लोग रोज़ यात्रा करते हैं वो अपनी जान जोखिम में लेके यात्रा करते हैं और उन्हें हैबिट भी होता है, फिर भी आप देखते हैं दुर्घटनाएं होती रहती हैं। तो मैं यही कहूँगा कि अगर आपने कभी लोकल में यात्रा नहीं किया है तो ऐसा कतई ना करें, कभी भी दरवाजे के पास से अंदर हो जाएं आप। और जो लोग डेली यात्रा करते हो दरवाजे पे खड़े रहना बहुत पसंद करते हैं तो आपको आसानी से अंदर जाने भी देंगे। अगर बहुत ज़्यादा भीड़ है ट्रेन के अंदर तो आप उसमें यात्रा ही ना करें कि आपको लटक के जाना पड़े, आपका हाथ छूट जाए, ऐसा हम नहीं करें। अगर अंदर घुसने के लिए मिल जाता है क्राउड के अंदर तो आप घुस जाइए और चले जाइए, यात्रा कर लीजिए। और अगर साथ में फैमिली और बच्चे हैं दोस्तों, फिर भी अगर आप लोकल की यात्रा करना चाहते हैं तो मैं कहूँगा कि आप फर्स्ट क्लास का ही टिकट निकालिएगा, वो ज़्यादा अच्छा होगा। तो ये सब चीज़ें तो बता चुका हूँ दोस्तों आपको कि कैसे कैसे डब्बे होते हैं, ये तो पता चल गया आपको। और इसका जो एक चीज़ और है दोस्तों कि अगर आप मुंबई में आए हैं और आपको महीना भर या 20 दिन 25 दिन ऐसा रहना है तो आप पास भी बना सकते हैं। 1 महीने का पास बनता है। अगर आप इस रूट पे हैं छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस से करजत वाले रूट पे अगर आप हैं तो इसके बीच का जो है दोस्तों वो कम दूरी में अगर आप सफ़र करते हैं तो आपको और कम किराया लगेगा। लेकिन मैं आपको जो किराया बता रहा हूँ वो फुल किराया बता रहा हूँ करजत तक का, जिसकी दूरी 100 किलोमीटर की है। तो इसका जो किराया होता है दोस्तों वो पूरे महीने का जो किराया होता है इसका वो है लगभग 400 रुपये। 400 रुपये की अगर आप मंथली पास वाली टिकट ले लेते हैं सेकेंड क्लास की तो उसमें दोस्तों आप पूरे महीने भर में जितने बार भी आप चाहें तो आइए, आप चाहें तो आ सकते हैं, आप चाहें तो जा सकते हैं। इस टाइप से है पूरे महीने भर। तो देखा जाए तो 400 रुपये का अगर आपने ले लिया है और उसको डिवाइड कर दिया जाए, उसका भाग ले दिया जाए 30 दिनों में, तो लगभग आपकी टिकट पड़ती है। एक दिन का जो कॉस्ट आता है वो 13 रुपये के आसपास आता है। तो मतलब 13 रुपये में आप आराम से पूरा दिन आप सफ़र कर सकते हैं। कितने बार भी आ सकते हैं, कितने बार भी जा सकते हैं। तो ये बहुत ही सस्ता विकल्प है। सस्ता विकल्प देने का कारण ये है दोस्तों कि मुंबई लोकल में जो लोग सफ़र करते हैं वो छोटे मध्यम वर्गीय होते हैं। 8,000, 10,000, 12,000, 15,000 इतना ही इनका मंथली इनकम होता है। ऐसे लोग ही ज़्यादा ट्रेन में सफ़र करते हैं। 15,000 से कम कमाने वाले ज़्यादा होते हैं इस ट्रेन में और उनके पीछे पूरा परिवार पलता है दोस्तों। तो अब अगर सरकार उन्हें ये सुविधा नहीं देगी तो कैसे कर पाएंगे, इसलिए इस सरकार ये सुविधा इतने कम पैसे में देती है। और इससे महानगर को भी फ़ायदा होता है दोस्तों कि दूसरे माध्यम मतलब सभी ऐसे चीज़ों की वजह से शहरों में लोगों का जीवन थोड़ा आसान हो जाता है। जो व्यवसायी हैं उनके लिए सस्ते में कर्मचारी मिल जाते हैं। इस टाइप से है इसका सिस्टम। और मुंबई लोकल में दोस्तों एक चीज़ और है कि इसमें टॉयलेट नहीं होता है, जगह भी नहीं होती है और ज़रूरत भी नहीं होता है टॉयलेट का। तो इसमें टॉयलेट नहीं होता है। अगर आपको टॉयलेट बाथरूम लगा है तो आप स्टेशन पे ही पहले फ्रेश हो जाइए, स्टेशन पे ही आप टॉयलेट बाथरूम कर लीजिए। और हो सके तो बाहर अगर आपको भूख न लगे, इसके लिए अगर 2 घंटे का सफ़र करना है, दूर जाना है आपको इसमें, तो आप
स्टेशन के बाहर चाय नाश्ता करके फिर बैठिए इत्मीनान से फ्रेश व्रेश होके, क्योंकि इसमें अगर आप लंबी दूरी 1-1.5 घंटे की जर्नी कर रहे हैं तो अच्छी बात है क्या बाहर से नाश्ता करने, लेकिन इसके अंदर आपको टॉयलेट बाथरूम की सुविधा नहीं मिलती है। दोस्तों हम थाने से आगे आ चुके हैं और ये आप जो ब्रिज देख रहे हैं कलवा का ब्रिज था, और ये मुंब्रा स्टेशन के पास आ चुके हैं हम लोग। मुंब्रा में इसका स्टॉपेज तो नहीं है, यहाँ से ये ट्रेन बिना रुके चल देगी। अच्छा, ये दीवा जंक्शन तक आ गए हैं हम। दीवा में इसका स्टॉपेज है दोस्तों, दीवा से हमारी ट्रेन निकल चुकी है। दोस्तों हम कल्याण स्टेशन पे आ चुके हैं। यही कल्याण जंक्शन है। यहाँ पे पुणे जाने वाली, नासिक जाने वाली ट्रेनें जो होती हैं वो सभी यहाँ से मतलब होके जाती हैं। और यहाँ से पुणे और नासिक दोनों की लाइनें अलग हो जाती हैं दोस्तों। जितनी भी पुणे से ट्रेनें आती हैं वो कर्जत होते हुए आती हैं, और जितनी भी नासिक की ट्रेनें हैं वो आती हैं आपका कसारा होते हुए। तो मुंबई जो छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस की लोकल है
वो आपका चलता ही है छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस से लेके कसारा तक। कसारा आखिरी स्टेशन होता है लोकल के लिए, और इस रूट पे पुणे वाली लाइन पे करजत लगभग आखिरी स्टेशन होता है। खोपोली होता है वैसे तो पुणे वाली लाइन में खोपोली, लेकिन खोपोली में बहुत कम ट्रेनें चलती हैं। और करजत लगभग हर 1 घंटे में, आधे घंटे में एक ट्रेन आपको मिल जाती है करजत तक के लिए। तो हम मान के चलते हैं कि करजत चीज़ का आखिरी स्टेशन है। खोपोली है वैसे तो, खोपोली में 1-2 घंटे में एक ट्रेन चलती है। 2 घंटे ऐसा लगता है कि 2-3 घंटे में, दिन भर में 3-4 ट्रेनें ही चलती हैं खोपोली के लिए। चलिए दोस्तों, ये देखिए यहीं से लाइन अलग हो गई। वो नासिक वाली लाइन उधर छूट गई, देख सकते हैं आप बीच में डिवाइडर, मतलब जो आपको ज़मीनें दिख रही हो बीच में, उधर की लाइन छूट गई। और जो इसका पहला स्टॉप स्टेशन है दोस्तों, वो मतलब कल्याण से छूट के इस समय हम लोग पहुंच चुके हैं। ये स्टेशन है आपका विट्ठलवाड़ी, और विट्ठलवाड़ी के बाद आएगा दोस्तों उल्लासनगर। उल्लासनगर भी दोस्तों अपने आप में एक शहर जैसे है, जैसे कल्याण है, ठाणे है, ऐसे ही एक बड़ी जगह है उल्लासनगर भी। उल्लासनगर को इसलिए भी जाना जाता है दोस्तों कि यहाँ पे सिंधी कम्युनिटी जो है, जो कि पाकिस्तान से बंटवारे के समय मतलब आई हुई थी, वो यहाँ आपको उल्लासनगर में मिलती है। और यहाँ बहुत बड़ा बिजनेस होता है, बहुत बड़ा व्यापार होता है, और यहाँ का खान पान भी लोगों को बहुत पसंद आता है उल्लासनगर में। तो सेंट्रल लाइन पे रहने वाले लोग जो हैं, मुंबई के जो लोकल लोग हैं, वो उल्लासनगर से ख़रीदारी करना पसंद करते हैं। और यहाँ का स्ट्रीट फूड भी बहुत फेमस है उल्लासनगर का। ये आ चुके दोस्तों हम बदलापुर में। यहाँ हमारी ट्रेन देखिए पूरी तरह खाली हो जाएगी। पूरी तरह नहीं भी होगी तो मतलब अच्छी खासी खाली हो जाएगी। यहाँ क्राउड ज़्यादा उतरता भी है और यहाँ से क्राउड ज़्यादा चढ़ता भी है। अब इसके बाद जो आगे जाएगी ट्रेन दोस्तों, वो थोड़ी मतलब इतना ज़्यादा क्राउड नहीं होता है, बदलापुर तक ही क्राउड होता है। बदलापुर के आगे थोड़ा सा नॉर्मल रहेगा, लोग मतलब सांस लेते हुए अच्छे से यात्रा कर पाएंगे। यहाँ तक तो आप देख ही रहे थे कितना भीड़ था कि लोगों के लिए सांस लेना भी मतलब मुश्किल हो जाता है। एकदम एक दूसरे से चिपक के लोग खड़े हो जाते हैं लोकल में। तो ये देखिए बदलापुर स्टेशन भी हमारा छूट गया, हम निकल चुके हैं आगे। ये वांगनी स्टेशन है दोस्तों। ये हमारी ट्रेन वांगनी में आ गई है। प्लेटफॉर्म दूसरी तरफ है तो आप लोगों को कुछ दिखाई नहीं दे रहा होगा। बदलापुर के बाद वाला स्टेशन वांगनी। और अब जो है वो हम आ चुके हैं, ये है सेलू। अच्छा, ये जो वांगनी, सेलू और नेरल और करजत, ये सब जो स्टेशन है ना दोस्तों, इधर हरियाली बहुत है और बड़ा ही सुकून लगता है। तो इधर रहने का आनंद तो है, लेकिन यहाँ से सफ़र करना थोड़ा बहुत ज़्यादा समय लग जाता है। इसलिए बदलापुर के इधर पीछे अभी तक ना पब्लिक नहीं रहती। इधर ज़्यादातर होटल, रिसोर्ट ये सब ज़्यादा हैं इधर। और नेरल में माथेरन का ये है आपका पहाड़ियाँ हैं, तो वहाँ वो टूरिस्ट प्लेस है माथेरन, जो कि नेरल स्टेशन से जाया जाता है। तो चलिए दोस्तों, हम सेलू से भी निकल चुके हैं। अब जो हमारा स्टेशन आएगा वो नेरल ही आएगा। और नेरल में बहुत पब्लिक उतरती है। यहाँ रहने वाले लोकल लोग भी ज़्यादा हैं और घूमने आने वाले लोग भी ज़्यादा आते हैं यहाँ पे, क्योंकि यहीं से एक टॉय ट्रेन चलती है जो माथेरन जाती है।
कर्जत आने से पहले देखिए दोस्तों कितना अच्छा आप लोगों को नज़ारा दिख रहा होगा मौसम का। यहाँ पे बिल्कुल आपको हरियाली हरा भरा क्षेत्र है इधर। इधर अभी भी खेती होती है तो आपको ये सब चीज़ें देखने के लिए मिल जाएगा। जो पहले ज़माने में घर लोग कैसे रहते थे, देखिए जैसे दो लोग पानी लेने जा रहे हैं अभी भी कुछ लोग यहाँ पे पानी दूर से भरने जाते हैं पहले के समय के जैसा। एकदम गांव का जीवन हो जाता है दोस्तों इधर, शहर से एकदम अलग थलग है हो जाता है, बिल्कुल गांव जैसा माहौल। और चलिए दोस्तों, हम आ चुके हैं करजत स्टेशन पे, हमारी यात्रा यहीं समाप्त होती है और मिलते हैं दोस्तों किसी नई वीडियो में नई जगह पे। तब तक के लिए जय हिंद, जय महाराष्ट्र दोस्तों।